वेलकम टू लाइफ हेल्थ गॉड। तो आज ये जानना चाहते हैं कि सुख क्या है, दुख क्या है, क्यों इंसान किसी बात को लेकर बहुत दुखी हो जाता है और क्यों इंसान किसी बात को लेकर बहुत खुश हो जाता है। क्या ये आउटर फेनोमेनन है जिसको हम अपने अंदर ऐसा परसीव करते हैं कि ये सुख है, ये दुख है? आखिर ये पूरा कैसे फंक्शन करता है, ये कंसेप्ट समझाएं। सुख और दुख तुम्हारे मेंटल स्टेटस से होता है। जिस तरह के मेंटल स्टेट में तुम हो, तुम सुख और दुख का अनुभव कर सकते। कैसे? कोई घटना होती है, अगर वह घटना तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हारे माइंड में जो कुछ स्टोर है उससे अगर मैच करता है, वाइब्रेशन मिलता है, सुख का अनुभव करते हो। कैसे? उस घटना के कारण, उस वाइब्रेशन के कारण ब्रेन में कुछ केमिकल सेक्रेट होता है जो तुम्हें खुश होने का एहसास देता है। कोई घटना हुई, तुमने परसीव किया, परसीव करने के बाद ब्रेन ने उसमें रिएक्ट करके कुछ केमिकल सेक्रेट कर दिया, अब तुम खुश अनुभव करने लगे। आज यह संभव है, तुमको हम कोई केमिकल दे दें, कुछ एनेस्थेटिक एजेंट दे दें, तो तुम अपने आप को इलेटेड महसूस करने लगोगे। मतलब जो ब्रेन सेक्रेट करता है उस तरह का कोई सब्सटेंस अगर मेडिकली हम तुमको डायरेक्ट दे देते हैं तो तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। यही कुछ मेडिसिन वगैरह में होता है जो एंजियोलाइटिक है, देखते हो, एंटी डिप्रेसेंट है। क्या करता है? तुम्हारे ब्रेन में जो केमिकल चीज है वहां जाकर के ये अपना एक्शन देता है कि हम अच्छा फील कर रहे हैं। एंजियोलाइटिक का और काम क्या है? तो कोई घटना होती है जो तुम्हारे अनुसार मीन्स तुमने अब तक जो सीखा है, समझा है, जाना है, जिस ढंग से ब्रेन में स्टोर किया है उससे मिल रहा है वो, तो तुम तुरंत उस चीज को, मतलब हमारे ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स हैं जो उस चीज को रिकॉग्नाइज करता है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया और कुछ नहीं, बस समझ लो कि तुमने जो स्टोर किया है उससे ये मैच कर गया और वो केमिकल सेक्रेट हो गया, तुमको अच्छा लगने लगा। इसके साथ साथ तुम जैसे ही इस तरह का तुम्हारा फीलिंग होगा, तुम सोचोगे हमें तो ऐसा और मिले, और पैदा होता है। इसी को स्पिरिचुअली हम लोग कहते हैं राग। मीन्स जो चीज हमें अच्छा लगता है उसके प्रति आकर्षण होता है। यहाँ पर एक चीज अच्छे से समझ लो कि ये जो अच्छा लगना है ये तुम्हारे लिए स्पेसिफिक, अपने आप में वो घटना कोई जरूरी नहीं हो कि सबके लिए अच्छी है। हो सकता है वही बात किसी दूसरे आदमी के लिए दूसरा रिएक्शन देगा, तो जो अंदर केमिकल सेक्रेट हुआ वो दूसरा सेक्रेट हो गया जो तुम्हें अनप्लीजेंट एहसास दे रहा है, अच्छा नहीं है और साथ ही साथ नहीं चाहिए, जल्दी से ये स्टेट खत्म हो। एज सच घटनाक्रम न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, लेकिन हम उसको सेट कर देते, लेवल लगाते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा। किसी आदमी को देखे, तुम देखते हो, जैसा तुम्हारा सेटिंग आया है शुरू से उसके अनुसार तुम लेवल कर देते हो कि इसका चेहरा अच्छा नहीं है, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, इसके बोलने का तरीका अच्छा नहीं है। सेम आदमी किसी दूसरे के लिए आइकॉन बन जाता है। वाह, क्या कहने हैं। यानी कि तुम्हारे जो भी ब्रेन का सेटअप है, माइंड का जिस ढंग का, उसके अनुसार से तुम किसी चीज को परसीव करते हो और सुख का अनुभव करने लगते हो। उससे अगर एंटी होता है तो तुम दुख का अनुभव करने लगते हो। इसमें यह बात बिल्कुल ध्यान से समझ लो कि जिस भी घटना से तुम सुख और दुख का अनुभव करते हो ये तुम्हारे लिए स्पेसिफिक है। उसी घटना से कोई दूसरा आदमी उल्टा अनुभव कर सकता, बेस्ड ऑन कि उसके ब्रेन में, माइंड में किस तरह की सेटिंग है, किस तरह का इमेज है, किस तरह का एक्सपीरियंस उसने जमा करके रखा है। पेन अलग चीज है, शरीर में कोई पिन चुभाएगा तो वो जो पेन का एहसास होता है वो डिफरेंट है, वो हर आदमी को फील होता है, उसमें भी ज्यादा कम हो सकता है। एक ही तरह का स्टिमुलस किसी में बहुत ज्यादा करता है, अगेन उसके परसेप्शन पे है, वो कितना इस चीज को परसीव कर रहा है, कितना तेज। नहीं तो तुम 5 आदमी को एक ही ढंग का पेन दो, स्टिमुलस दो, और पांचों का रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग होगा। कोई एक आदमी ऐसा होता है जो तुमने सुई
लगाया कि उछल जाएगा, क्या हो गया? अमाउंट तो सेम है, लेकिन उसका परसीव करने का और रिएक्शन करने का वो डिफरेंट है, ज्यादा हो जाता। अब करना क्या है? करना ये है, एज ए इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग यू विल हैव टू नो कि जो भी कुछ तुम फील करते हो ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है और इसको तुमने ही बनाया है। कोई ऑब्जेक्ट, कोई घटना अपने आप में कुछ भी एब्सोल्यूट बैड और गुड नहीं होती है। जैसे ही तुम चीजों को इस नजरिए से देखना शुरू करते हो तो काम बन जाएगा। तुमको वो नजर डेवलप करना पड़ेगा, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि जो भी चीजें हो रही है अपने आप में वो कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं है। जैसे ही इस चीज को तुम देखना शुरू कर लेते हो और अंदर से एक्सपीरियंस करके समझते हो, अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है, तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तुम जब देखते हो कि ये ऐसी बात हुई और मुझे दुख का एहसास हो रहा है, तुम जानोगे कि ये पास्ट में ऐसा हुआ है जिसके चलते मुझे ये एक्सपीरियंस हो रहा है। इसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। अब क्या करें? नाउ यहीं पर तुम्हारा काम है कि जैसे ही कुछ हुआ, कोई घटना हुई, राइट, इंफॉर्मेशन आता है, ब्रेन ने क्या कहा कि ये घटना हुई है, ठीक, दूसरे ने रिकॉग्नाइज किया और पार्ट है ब्रेन में कि ये वाला घटना ऐसा है, ठीक है, इसको जान लिए। फिर तीसरे ने कहता है ना ये ठीक नहीं है। यहां तक तुम जान रहे हो, अब रिएक्शन होगा बहुत खराब। तो डिपेंड्स करता है, या तो तुम दुखी हो जाओगे, उदास हो जाओगे। अब यह जो पार्ट है जब तुम रिएक्ट करते हो ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि अगर तुमने उसी तरीके से रिएक्ट करते रहे तो फिर वो साइकिल चलता ही रहेगा कि इस तरह की जब भी कोई घटना होगी तो तुम ये रिएक्शन दोगे, फिर वो तुम्हारे अंदर में सबकॉन्शियस ब्रेन में जमा हो जाएगा, फिर वो रिपीट होएगा, फिर तुम वही रिएक्शन दोगे, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा जितना करोगे उतना एक जमा होते जाएगा कि जो नेक्स्ट टाइम में और ज्यादा तुमको क्रोध या और ज्यादा तुमको दुखी करेगा। तो जब तक तुम जान रहे हो, तुमने जाना ये घटना हुई, पहले भी होता, अब अगर कोई चीज हो रहा तुम जानो, जान लिए भाई ये हुआ, फिर पहचान लिए क्या चीज है। अब जो तुमको एहसास हो रहा है वहां पर तुम चाहो तो काम कर सकते कि जिसमें कुछ ऐसा सुख और दुख नहीं है, बस कुछ हुआ है, कोई घटनाएं हुई है। अगर हम चाहें लाइक दिस, ठीक है, हम इसको देखते हैं क्या हुआ है, क्या इससे असर हो रहा है, क्या ये पास्ट की चीज है या आज का सब्जेक्ट है या इससे मेरा फ्यूचर रिलेटेड है। हम अभी जो रिएक्शन करेंगे या मेरे अंदर जो फील पैदा होगा इसका कुछ है भी अर्थ या नहीं। बस यहीं पर तुम्हारा रोल है, यहीं पर तुम इंटेलिजेंट हो सकते हो। नो, मैं रिएक्शनरी रिएक्शन नहीं दूंगा कि जो ऐसे ही पैदा हो गया हम वो रिएक्शन नहीं देंगे। अब हम इसको फिर से एनालाइज करते हैं, फिर से देखते हैं, फिर से समझते हैं। जो हमेशा एक रिएक्शन की तरह से बनते रहा है वैसा हम नहीं करें। तब तुम पहली बार इस चीज को देखना शुरू कर दोगे कि जो भी चीजें होती है वो हमारे अपने ही स्टोर्ड मेमोरी, इमेज, बिहेवियर उसके अनुसार से काम करते रहता है। कुछ न ऑटोमेटिक है, हुआ, हमने जो बनाया था उसके अनुसार से बिहेव किया, हमने रिएक्शन दिया, हम दुखी हो गए या सुखी हो गए, बस तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि सेट है। अरे जो केमिकल रिलीज हो रहा है तो तुम हो जाते हो सुखी और दुखी। अब अगर तुमने इस बात पर ध्यान दे दिया, तुम इस बात को समझ गए कि ऐसे हमारे ब्रेन में काम होता है, तो तुम चाहो तो इस प्रोसेस को रोक या अपोजिट भी कर सकते हो। करके देखो, किसी भी चीज में तुम एग्जाम्पल में प्रैक्टिकल करके देखो। हमें करेला पसंद नहीं है, खाते हो, तीता लगता है, क्या कहते हो? नहीं, बिल्कुल ही नहीं चलेगा, एकदम। तुम एक्सपेरिमेंट करो, रोज जाओ, करेला खाओ और अंदर में बिल्कुल तुम एहसास दो कि इसमें कुछ भी खराब नहीं है, हम खा सकते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बहुत लोग हैं जो बहुत चाव से खाता है, तुमको पसंद नहीं है। तुम एक्सपेरिमेंट करो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीने, 2 महीने, बिल्कुल हम गारंटी दे रहे हैं कि 3 महीने के बाद तुमको इतना टेस्टी लगने लगेगा कि तुम एंजॉय करने लगोगे। क्या होगा? तुमने उस प्रोसेस को चेंज कर दिया। जो ऑलरेडी वहाँ इमेज था जिसके कारण से तुम रिएक्ट करते थे, जो बिहेवियर था, जो रिएक्शन था, अब उसको तुमने पलट। ये है
ये तरीका है कि तुम कुछ भी जो करना चाहते हो उसको अपने अनुसार से अब तुम बनाना शुरू। अब वो रिएक्शनरी नहीं होगा, वो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग और जो तुम करना चाहते हो एक्चुअल में उसके अनुसार से होना शुरू हो जाए। अब कोई चीज अपने आप में अच्छा खराब रिएक्शन से तुम नहीं करोगे, बल्कि देख पाओगे और जान पाओगे कि बस घटनाएं होती है। हमें कैसा बनाना है, अपने ब्रेन में कैसा सेट करना है, क्योंकि जो हम सेट कर रहे हैं मेरा निर्माण कर रहा है, वो तुम बन रहे हो, तुम्हारा फ्यूचर बन रहा है हर मिनट हर दिन। अब तुम इंटेलिजेंट उस चीज को खुद बना सकते। और सोचो अगर तुम ऐसा करने लगे तो तुम कितना खूबसूरत निर्माण अपने लिए कर सकते हो। If you like the content of this video, like, share, subscribe the channel and hit the bell icon so that whenever we upload a new video, you will get the notification instantly. Take care and be safe.